बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है फूड सिचुएशन एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब देखना ये है कि किस तरीके के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है डे बाय डे, और किस तरीके से फूड डेफिशिएंसीज, फूड वेस्टेज और जो हमारे पास स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। एक तो हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की और दूसरा डेवलप्ड कंट्रीज़ की। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एक तो फूड डेफिशिएंसी ओवरऑल ईटिंग जो है, जो ईटेबल अमाउंट है वो नहीं मिलती लोगों को। दूसरा हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ पे ओवरऑल ईटेबल अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे बात आ जाती है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की वजह से। एक तो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो चुके हैं। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होने की वजह से जब हम कंटिन्यूसली कल्टीवेशन करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज अल्टीमेटली आती हैं। हमारे फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल, कोई भी फूड ग्रुप हो वहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आना है। बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट जब हम बात करते हैं तो तब भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं, और ये टेक्नोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं परसिस्ट करते हैं पॉपुलेशंस के अंदर। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं या किसी और फील्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एक गैप आता है वो परसिस्ट करता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन को एडिकेट अमाउंट तो मिलती है लेकिन एडिकेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते। जो ख़ास फूड ग्रुप है वो ज़्यादा होता है, और उस ख़ास फूड ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से कोई एक डिजीज़ कंडीशन ज़्यादा परसिस्ट कर रही होती है डेवलप्ड सोसाइटीज़ के अंदर। अब देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन एक्सपर्ट की अगर बात करें तो उनके अंदाजे के मुताबिक हर साल 73 मिलियन पीपल जो हैं वो ऐड हो रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर। ड्यूरेशन 1995 टू 2020, मतलब 25 ईयर्स ऑफ जो सर्वे है उसमें प्रेडिक्शन कर्व्स हैं, उसके मुताबिक यही है कि हर साल 73 मिलियन पीपल ऐड होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ये जो 73 मिलियन पीपल इंक्रीज़ है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। हम मान लेते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज इंक्रीज़ होती जा रही हैं तो कल्टीवेशन और कल्टीवेबल लैंड जो हैं दोनों बढ़ती चली जा रही हैं। अब प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होने के साथ साथ कल्टीवेबल लैंड एरिया एकरेज ज़्यादा होने की वजह से क्या है, प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रही है लेकिन पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो रही है। अब जो है 97.5% इस इंक्रीज़ में से, जो 73 मिलियन पीपल हैं, इस इंक्रीज़ में से 97.5% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है, जो तकरीबन 84% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है 2020 तक। अब इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और लो प्रोडक्शन एफिशिएंसीज, एग्रीकल्चर सेक्टर रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, लॉस्ट टू अर्बनाइजेशन, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या है हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे जो है प्रोडक्शन एफिशिएंसीज कम होती हैं। अब ये जो लोअर प्रोडक्शन एफिशिएंसीज हैं, जब लोअर प्रोडक्शन एफिशिएंसीज होंगी तो हम अपनी पॉपुलेशन को खिला भी नहीं पाएंगे। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो लोअर प्रोडक्शन एफिशिएंसीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनमें देखें। एक तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तो क्या है, एक बर्डन है लोअर प्रोडक्शन एफिशिएंसीज के ऊपर। अब पहली बात है कि रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो अर्बनाइजेशन होती चली जा रही है। अर्बनाइजेशन, वो जो छोटे छोटे विलेज थे वो टाउन्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और जो टाउन्स थे वो सिटीज़ के अंदर, और जो स्मॉलर सिटीज़ थे वो बिग सिटीज़ के अंदर तब्दील होते जा रहे हैं। अब इस तब्दीली की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन, द फूड प्रोडक्शन गैप इज़ लाइकली टू वाइडन। ठीक है ना। अब ये जो डिफरेंट फैक्टर हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि फूड प्रोडक्शन गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखें, जो एस्टिमेटेड है कि 25% ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन इज़ लॉस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद, जिसे हम पोस्ट हार्वेस्ट कहते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग से जो कंज्यूमर
टेबल है वहाँ तक, ठीक है ना। फार्म टू फोर्क की अगर हम बात करें तो 25% फूड जो होती है हर साल क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ये लॉसेस कहाँ कहाँ पे हो रहे होते हैं, प्रोडक्शन साइड के ऊपर। प्रोडक्शन साइड के ऊपर कहाँ पे होंगे, जब हार्वेस्टिंग होती है तो हार्वेस्टिंग में हमारे पास जो हार्वेस्टर होंगे, हार्वेस्टर के अलावा जो लोग होंगे, जो मशीनरी होगी, ठीक है ना, डिफरेंट फैक्टर होते हैं, वहाँ पे क्या हो रही होती है, फूड लॉस हो रही होगी। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग में गलना सड़ना फूड का और डिफरेंट डैमेजेस हो सकते हैं, इंसेक्ट, पेस्ट, रोडेंट्स, कोई भी चीज़ डैमेज कर सकती है। तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग क्या हो रहे होंगे, लॉसेस हो रहे होंगे। स्टोरेज है, फूड को स्टोर करके रखा हुआ है, वहाँ पे भी इंसेक्ट, पेस्ट आ सकते हैं, और डिफरेंट फिजिकल फैक्टर जिसकी वजह से क्रॉप की डेटरियोरेशन हो सकती है, और अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं फूड सिस्टम के, वो भी स्टोरेज कंडीशन के अंदर फूड को क्या कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एंड इन द होम, जब फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है मार्केट में, आप देखें वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल मार्केट से घर तक आते आते अगर आप शॉप्स का मुआयना करें तो डेली बेसिस पे उनके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट जो होती है वो वेस्ट हो रही होती है। घरों में भी जब वेजिटेबल आ जाती है तो वहाँ पे भी क्या होती है, वेस्ट हो रही होती है। कंपैरेटिवली लॉसेस आर हायर इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका देन इन द डेवलप्ड नेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में ज़्यादा लॉसेस हैं फूड के। फूड लॉसेज इन पाकिस्तान रेंज फ्रॉम 20%। सीरियल में हमारे पास क्या आ जाते हैं, जौ, ज्वार, बाजरा, गंदम, ठीक है ना, चावल, ये आ जाते हैं। इनके लॉसेस कितने हैं, 20% हैं। जबकि फ्रूट्स और वेजिटेबल की अगर हम बात करें तो 40%। फूड लॉसेज पाकिस्तान में कितने हैं, 20% सीरियल और 40% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। अब देखें डिफरेंट ड्यूरेशंस में लोगों को डिफरेंट जो फूड अवेलेबिलिटी थी। सीरियल्स की अगर हम बात करें 1949 टू 1950 में 139.30 थी। वही अगर हम बात करते हैं 2016-17 की तो 162.50। सीरियल क्या है, कंजम्पशन बढ़ गई है वक्त के साथ साथ। यहाँ पे 2000 और 2001 में क्या थी, 174। यहाँ पे इंक्रीज और क्या होती जा रही है, स्लोअर होती जा रही है विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कम होती जा रही है, ठीक है ना। अब पल्सेस कंजम्पशन क्या थी, 13.90, ये 6.60 और अब 6.50 पे डिक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। शुगर कंजम्पशन पहले थी 17.10, 2000 और 2001 में क्या है, यही शुगर कंजम्पशन जो है 27.00 kg है, 27 kg। और 2016-17 के डाटा के रिकॉर्ड के मुताबिक 31.5 kg पर कैपिटा, पर पर्सन क्या करता है, सालाना इतनी शुगर कंज्यूम करता है। अब यहाँ पे ट्रेंड देख लें, हमारे पास जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है ऑयल कंजम्पशन में देख लें, 2.3 है और ये 14.5 है, ठीक है। 0.2 प्रोटीन, एग्स में 6। तो ये जो पर कैपिटा हमारे पास शुगर्स और ऑयल में इंक्रीज़ है इतना बड़ा, इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, डायबिटीज़ होगी, ओबेसिटी होगी, टाइप 2 ओबेसिटी, ठीक है ना, में चला जाएगा पर्सन। तो इस तरीके से डिफरेंट डिजीज़ का शिकार हो रहा होगा, हार्ट फेलियर का शिकार हो रहा होगा। तो जो कंजम्पशन पैटर्न है किसी भी सोसाइटी का वो बताता होता है कि वहाँ के लोग कितने हेल्दी हैं। अब ये जो प्रेजेंट ट्रेंड है इसको अगर हम कंसीडर करें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ का फूड सप्लाई को इंक्रीज़ किया जा सकता है 10 to 20% बाय रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हम ऐसे लॉसेस को बोलते हैं जब हम फसल की कटाई कर लेते हैं, कटाई करने के बाद उसमें हमारे पास हार्वेस्टिंग में आ जाएगा, हार्वेस्टिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, हैंडलिंग आ जाती है, स्टोरेज आ जाती है, प्रोसेसिंग आ जाती है, डिफरेंट ऑपरेशंस जो हो रहे होंगे अगर हम उनको एडिकेटली परफॉर्म करें तो हम 10 to 20% फूड जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे,
This can complement efforts spent on trying to improve the yield of food crop by advanced agronomic practice and increase in acreage. इसको हम क्या कर सकते हैं, एक तो जो यील्ड है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरा ये है कि हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस अच्छी करके जो हम प्रॉपर उनको ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन करनी है, हमने उनको फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है, हमने जो पेस्टिसाइड अप्लाई करने हैं, जो अप्लाई करना है, हमने न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करने हैं, तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को हम इम्प्रूव करके क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट हार्वेस्ट जो सप्लाई है उसको इंक्रीज कर सकते हैं 10 to 20%. फूड प्रोसेसिंग प्ले अ पिवटल रोल इन इंश्योरिंग दैट all effort at ठीक है ना increasing food supply are not lost to physical, chemical और biological forces. अब फूड प्रोसेसर क्या करते हैं, प्रोसेसिंग उनको प्रोसेस करती है और फूड को प्रोसेस करने के बाद डिफरेंट फार्म के अंदर, मार्केट के अंदर भेज देती है, जिसकी वजह से फूड क्या होती है, ख़राब नहीं हो रही होती. वर्ल्ड वाइड फूड रिलेटेड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कंडीशंस. अब यहाँ पे देखें, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव ट्रांसफॉर्म्ड द ग्लोबल फूड सिचुएशन फ्रॉम वाइड स्प्रेड शॉर्टेज एंड फेमाइन इन 1960s. अब 1960s के अंदर बहुत ज़्यादा साली इवन के डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर यही कंडीशन थी, लोग फाकों मर रहे थे. हमारे यहाँ पे अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें या उनके पेरेंट्स की बात करें तो यही सुनने को मिलता है दादा दादी के कहानियों से कि हम तो ये खाया करते थे, हमें तो आधी रोटी मिला करती थी, हमें तो इतना मिला करता था, हमें तो इतना मिला करता था, आज हर चीज़ अवेलेबल है. तो यही है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी. अब उस शॉर्टेज को अचीव किया गया डिफरेंट वीट वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस करा के ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू. तो अब भी इतनी प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के अंदर आने के बाद जो हर किसी को फूड सप्लाई बढ़ गई, लेकिन अब भी क्या है, 1.2 बिलियन पॉपुलेशन जो है इनफ ईट नहीं करती हो, उसको इनफ फूड नहीं मिलती खाने के लिए. मैनी मोर लाइव अनन्यूट्रिशनली इनएडिकेट डाइट. इसका मतलब क्या है कि उन्हें जो मिनरल डेफिशिएंसीज हैं, उन्हें विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती. 90% ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड पुअर नाउ लिव इन एशिया. कहाँ पे रहते हैं, एशिया में, सब सहारन अफ्रीका, एंड दीज कंट्रीज विल आल्सो नीड टू फीड ओवर 1 बिलियन मोर पीपल बाय 2020. मतलब इनकी पॉपुलेशन में 1 बिलियन लोग 2020 तक ऐड हो जाएंगे, 1995 से लेकर 2020 तक. तो इतना जो गैप है, न्यूट्रिशनल गैप है, वो एक पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ साथ बढ़ता जा रहा है. जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जाएगी तो न्यूट्रिशन गैप उतना बढ़ता चला जाएगा. अब ये अलार्मिंग फैक्ट्स को अगर हम देखें तो इससे पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड फूड रिलेटेड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं. अब उसका अंदाज़ा लगाएं तो हमारे पास 792 मिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड 34 मिलियन पीपल इन द डेवलप्ड वर्ल्ड रिमेन क्रोनिकली हंग्री. क्रोनिकली हंग्री का मतलब ये है कि उन्हें पुअर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, पुअर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिनकी कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन कम होगी, जिनकी यूटिलाइजेशन कम होगी, किसी न किसी हद तक क्या हो रहे होते हैं, इनएडिकेट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं. 2 बिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. ठीक है ना, ये क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज. आयरन है, आयोडीन है, विटामिन ए है, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जिसमें हमारे पास क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, एंड सम फॉर्म ऑफ कैंसर. ये क्या आ रहे, 2 बिलियन पॉपुलेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज की वो फेस कर रही है ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसीज, ड्यू टू माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. 1.5 बिलियन पीपल, 28% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सफ़र फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. कितना, 1.5 बिलियन पीपल, स्पेशली वोमेन ऑफ द चाइल्ड बेयरिंग एज. प्रेग्नेंट वोमेंस ख़ास तौर पे क्या करती हैं, एनीमिया से सफ़र करती है. 1 बिलियन पीपल लिव इन द आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज वाइल 217 मिलियन आर अफेक्टेड बाय गॉइटर. ठीक है, 160 मिलियन प्री स्कूल चिल्ड्रन आर malnourished with
सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर देयर फ्यूचर मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी। देखें इतना बड़ा गैप जो न्यूट्रिशनल गैप है पूरी दुनिया के अंदर, ये क्या है, ड्यू टू माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ड्यू टू माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो पूरी की पूरी वर्ल्ड है वो सफ़र कर रही है। नॉट ओनली डेवलपिंग कंट्रीज बट आल्सो डेवलप्ड कंट्रीज आर सफरिंग। 13 मिलियन प्री स्कूल एज चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय जीरो फथलमिया। जीरो फथलमिया का मतलब क्या है कि नज़र ना आना। अब इसमें से 5 लाख पीपल्स हैं वो पार्शली आर टोटली ब्लाइंड ईच ईयर। हर साल कितने होते हैं, 5 लाख पीपल आर पार्शली आर टोटली ब्लाइंड ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। उनको प्रॉपर विटामिन ए नहीं मिलता। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।